नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर भारी बढ़त बना ली है। चुनाव के पहले ही बीजेपी ने इंडिया के आगे हार मान ली है। आपको याद होगा कि विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में जब बैठक की थी तो उसमें मोर्चे के लिए यूपीए की जगह कोई नया नाम देने का प्रस्ताव आया और सभी दलों ने मिलकर अपने गठबंधन को नया नाम दे भी दिया। और यह नाम था इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्त में इंडिया कहा गया। विपक्षी मोर्चे की तरफ से जैसे ही इंडिया नाम सामने आया, सियासत के जानकारों ने इसे विपक्ष का सिक्सर करार दिया, क्योंकि मोदी चाहकर भी यहां राष्ट्रवाद की पिच पर विपक्ष को कैच नहीं कर सकते या आउट नहीं कर सकते। बीजेपी को झक मारकर अपना खेल और रणनीति दोनों बदलने पड़े। पहले तो मोदी ने इंडिया नाम पर विपक्ष पर हमला बोलने की शुरुआत की, इसे क्विट इंडिया से जोड़ा और जब यहां भी सफल नहीं हुए तो अब संविधान में एक अमिट वाक्य जो है उसी को मिटाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। जी हां, मोदी सरकार और बीजेपी एक बार फिर इंडिया शब्द के पीछे पड़ गए हैं और इस बार अपने खेल में बीजेपी राष्ट्रपति को भी मोहरा बना रही है। दरअसल राष्ट्रपति भवन से G20 सम्मेलन के मौके पर 9 सितंबर को एक औपचारिक डिनर का आयोजन किया गया है। इसका निमंत्रण पत्र जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से भेजा गया है, लेकिन निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। निमंत्रण पत्र पर बड़ी चालाकी से इंडिया को बदलकर भारत कर दिया गया है और वो भी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में ऐसा किया गया है। यानी आपके घर में जो कुछ खटपट है या उथल पुथल चल रही है, सत्ता के लिए जो लड़ाई चल रही है, उसे मोदी सरकार बिना किसी शर्म लिहाज के दुनिया के सामने पेश कर रही है और राष्ट्रपति के पद को भी सियासी खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। संविधान में राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रथम नागरिक बताया गया है जो दलीय राजनीति से ऊपर रहेगा, लेकिन मोदी सरकार संविधान को मानती कहां है। अगर मानती तो आप जानते हैं कि यहां कुछ और बात होती, लेकिन तभी तो एक पूर्व राष्ट्रपति को एक कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने का गलत कदम भी मोदी सरकार ने उठा लिया है। मैं रामनाथ कोविंद की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का हेड मोदी सरकार ने बनाया है और पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने अपनी और देश की मान मर्यादा का ख्याल किए बिना इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यही घिनौना खेल मोदी सरकार खेल रही है। द्रौपदी मुर्मू को इंडिया का नहीं बल्कि भारत का राष्ट्रपति बताने की चालाकी की जा रही है, जबकि संविधान के आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। ये देख लीजिए पूरा संविधान का आर्टिकल 1, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की चाल भी चली है, क्योंकि इस दिन संविधान तैयार हुआ था, लेकिन संविधान को मानने की कोई नीयत मोदी सरकार की नहीं दिखती है। आप याद कीजिए कि अभी पिछले महीने 15 अगस्त को पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल का नाम है देयर इज अ केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस शीर्षक से एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना से लेकर इसके मौजूदा महत्व पर सवाल उठाए और ये सलाह व्यक्त कर दी इस आर्टिकल में कि अब संविधान को बदल देना चाहिए। विवेक देबराय ने लिखा है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है। हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा। इससे पहले 2017 में मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत हेगड़े ने भी संविधान बदलने की बात की थी दोस्तों। हेगड़े ने उस वक्त कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा किया जाएगा। अब बीजेपी वाकई संविधान बदलने की राह पर बढ़ गई है। 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र सरकार ने बुला लिया है। इसका कोई एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार विशेष सत्र में संविधान से इंडिया शब्द हटाने के लिए विधेयक ला सकती है। बीजेपी को खड़ा करने वाले आरएसएस ने भी संविधान की हमेशा मुखालफत की है और अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से कहा था, आप याद कीजिए, कि इंडिया की जगह भारत कहने की आदत आप लोग डाल लीजिए। संसद के मानसून सत्र में आप याद कीजिए कि भाजपा के राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द का इस्तेमाल करने की मांग की थी और उनका कहना था कि इंडिया शब्द
औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी संविधान में संशोधन करके इंडिया की जगह भारत शब्द करने की मांग की है। यादव का कहना है कि इंडिया को अंग्रेज गाली की तरह इस्तेमाल करते थे। ऐसे कुतर्क करने वालों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि फिर इंडिया गेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जैसे शब्द बरसों बरस क्या गाली का प्रतीक बने रहे हैं? क्योंकि मोदी अपनी कई योजनाओं में इंडिया शब्द को जोड़ते रहे। डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, ये तमाम सारे शब्द जो हैं क्या गाली के तौर पर मोदी सरकार ने गढ़े थे? अभी G20 की बैठक में जो देश शामिल हो रहे हैं उस लिस्ट में देश का नाम इंडिया लिखा गया है या भारत लिखा गया है, यह भी बता दीजिए। यह सरकार को बताना चाहिए, जनता के बीच लाना चाहिए। विदेशी मेहमान जब देश में आएंगे और इंडिया कहेंगे तो क्या वो हमें गाली देंगे? इंडिया की जगह भारत को लेकर कई प्रतिक्रियाएं जो हैं विपक्षी दलों की तरफ से भी आई हैं। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने एक वीडियो जारी करके इस मसले पर अपनी बात रखी है। जरा सुन लेते हैं मनोज कुमार झा इस मसले पर कह क्या रहे हैं। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। तो साफ है कि इंडिया हमेशा इंडिया की निगाह में इंडिया रहेगा। इसका नाम केवल भारत तक सीमित रखने की या करने की कोशिश मोदी सरकार कर ले और भले उसमें बहुमत के कारण सफल भी हो जाए, तो भी इसका कुछ अच्छा संदेश दुनिया में नहीं जाएगा। अब तक शहरों, सड़कों, स्टेशनों के नाम बीजेपी ने बदल डाले। अब उसे इंडिया शब्द से अपनी हार का एहसास हो रहा है, तो देश का नाम बदलने चली है। जनता को समझ आ रहा है कि बीजेपी की देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सच क्या है। राष्ट्रवाद की भावना से तो मजबूती का एहसास होता है, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रवाद शायद उसे इतनी ताकत नहीं दे पा रहा है कि वो इंडिया नाम के गठबंधन के आगे टिक कर खड़ी हो सके। मोदी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि सरकार संविधान में बदलाव करके देश का नाम बदल भी दे, तब भी इंडिया के बीजेपी के हराने के प्रण को नहीं बदल पाएगी। इंडिया की एकजुटता में सेंध नहीं लगा पाएगी बीजेपी। दोनों हाल में हार बीजेपी की ही होगी। मोदी जितना जल्दी इस बात को समझ लें उतना अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।